नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मानपुर में शिक्षा की नई सौगात 23.29 करोड़ के भव्य मां साबरी आवासीय स्कूल भवन का लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। आदिवासी अंचल की बेटियों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मानपुर को बड़ी सौगात मिली है। सोमवार 10 अगस्त को 23.29 करोड़ की लागत से निर्मित मां साबरी कन्या शिक्षा परिसर के भव्य भवन का लोकार्पण मानपुर विधायक सुश्री मीना सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और वृक्षारोपण से हुई। इसके बाद फीता काटकर नए भवन का लोकार्पण किया गया और भवन को विभागीय प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक को सौंपा गया। कार्यक्रम में कन्या पूजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मेधावी छात्राओं का सम्मान भी किया गया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को उपहार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अपने संबोधन में विधायक सुश्री मीना सिंह ने कहा कि शिक्षा ही जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए छात्राओं से पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने तथा अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा उनका प्रथम कर्तव्य है। वहीं मानपुर एसडीएम सुश्री हरनीत कौर ने भवन को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए विद्यालय में छात्राओं को शासन के निम्नानुसार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ट्राइबल विभाग की सहायक आयुक्त डॉक्टर श्रीमती पूजा द्विवेदी ने बताया कि मां साबरी आवासीय स्कूल में इस वर्ष 355 छात्राओं का प्रवेश हुआ, जो क्षेत्र में शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, विद्यालय के प्राचार्य, अधीक्षक, शिक्षक, शिक्षिकाओं सहित सैकड़ों छात्र और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। मानपुर में मां साबरी आवासीय स्कूल का भव्य भवन निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र की बेटियों के लिए शिक्षा, सुविधा और उज्जवल भविष्य की नई राह खोलने वाली महत्वपूर्ण सौगात साबित होगा। श्रेय टीवी शहडोल संभागीय ब्यूरो महेंद्र मिश्रा की खास रिपोर्ट। लाने में बहुत मेहनत लगा और मैं तो तभी मानूंगी कि मेरा मेहनत सफल हुआ जब आप लोगों का नंबर 90 से ऊपर आएगा। कौन कौन जरा 90 से ऊपर लाएंगे? हाथ उठाले। क्यों सोच रही हो? नहीं लाओगे क्या? हाँ, तो जरा रिजल्ट आएगा सर जी, शुक्ला जी, तो मैं आऊंगी संस्था में। सब लोग मुझे वादा कर रही हैं और साथ में जो मेरे पास कुछ होगा तो वो गिफ्ट भी लेके आऊंगी। तो जरा जिसको गिफ्ट प्राप्त करना हो, सम्मान प्राप्त करना हो, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोग मेरी बेटियां बहुत भाग्यशाली हो। जब मुझे पढ़ना था तो इस तरह की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। जब मैं अपने गांव में 8वीं पास हो गई तो मैंने मेरे पिताजी शिक्षक थे, मैंने पिताजी को बोली कि मुझे और पढ़ना है। तो चूंकि मैं आदिवासी समाज से और आज से 30-35 साल मतलब 30-40 साल पहले रिवाज ही नहीं था पढ़ने का कि कोई लड़के बाहर जाके पढ़ाई करे, पर मेरी जिद थी और मेरे पिताजी भी चाहते थे कि ये पढ़े। तो यहाँ शहडोल में भी इस तरह की कोई रहने की सुविधा नहीं थी, उमरिया जिले में भी नहीं थी। तो मैं 200 किलोमीटर दूर मंडला गई थी पढ़ने के लिए 1986 में। मैं उस समय 12 साल की थी। आप सोचिए, यही सुविधाओं के कारण यहाँ नहीं मिल पाया तो मैं बाहर के जिले में जाके अपनी 4 साल की पढ़ाई की। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं मैंने मंडला में पढ़ी। इसलिए कहती हूँ कि आप लोग भाग्यशाली हो। हम लोग शिक्षा धन के लिए हम बाहर के जिले गए, क्योंकि अपने जिले में ये व्यवस्था नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। और आप देखिए, उसके बाद 12वीं तक मैं मंडला में पढ़ी और ग्रेजुएशन करने में इंदौर चली गई। मेरे पिताजी एक साधारण शिक्षक, छोटे परिवार की लड़की हूँ, और वो कभी 2 जोड़ कपड़े नहीं पहनते थे मेरे पिताजी, जबकि शिक्षक थे। उनको वेतन मिलता था, एक धोती, एक कुर्ता और एक गमछा। जब वो फट जाता था तब वो दूसरा सिलवाते थे। भवन है ये केएसपी का, ऐसा शहरों में भी नहीं है। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसा भवन मिला है जहां आपको क्लासरूम्स के साथ साथ आपका छात्रावास भी है। तो इस चीज का आप लोग भरपूर लाभ लीजिएगा और पूरी अपनी कठिन प्रयास कीजिएगा। और आपको अपने बड़ों से ये चीज सीखनी है कि महिला सशक्तिकरण का जो बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे मानपुर में है वो कहीं और नहीं है। हमारी विधायिका मैडम भी महिला हैं, हमारी दोनों अध्यक्ष भी महिलाएं हैं, हमारी एसी ट्राइबल भी महिला हैं, आपकी एसडीएम भी महिला हैं। तो इन सब से प्रेरणा लेते हुए
आगे ऐसे ही कुछ आपको पढ़ाई में अपनी रुचि रखनी है कि ऐसे ही किसी पद में जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग यहाँ बोल रहे होंगे, हम लोग सामने बैठ के आपको सुनेंगे। ऐसा मौका देंगे आप लोग हम लोगों को?